नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ जो कि अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, किसी कंपनी में एज अ जूनियर अकाउंटेंट वर्क करते हैं, आपके ऊपर सीनियर हैं जो कि टैली प्राइम में कुछ एंट्रीज के ऊपर लॉक करके रखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कुछ एंट्रीज हो गई, उस पे वो लॉक करके रखते हैं कि आपको सिर्फ ऑथराइजेशन होता है एंट्री करने के लिए, आप ओपन करके उस एंट्री को नहीं देख सकते हैं। तो उस एंट्री को अगर आपके सीनियर लॉक भी लगा देते हैं, उसके बाद भी आप अपने की हुई एंट्री को ओपन करके देख सकते हैं। कैसे आप देख सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे अगर आपके सीनियर ने टैली प्राइम में एंट्रीज के ऊपर लॉक किया हुआ है तो कैसे उस एंट्री को आप लॉक होते हुए भी उस एंट्री को कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टैली प्राइम को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ से मैं गेटवे ऑफ टैली से कोई भी एक वाउचर ओपन करके शो करूंगी आपको। तो यहाँ से मैंने सेल्स वाउचर जो है वो ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 वाउचर्स आपको शो हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके सीनियर होते हैं वो उसमें लॉक लगा देते हैं। आप एंट्री तो कर सकते हैं, एंट्री करने के बाद अगर आप उस एंट्री में देखना चाहते हैं कि क्या आपने प्रोडक्ट डाला है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, फिर कुछ भी है उस एंट्री में अगर आप देखना चाहते हैं एंड आपको नहीं दिखता है क्योंकि वो एंट्री ओपन ही नहीं होगी, तो आप कैसे देख पाएंगे। तो लॉक लगने के बाद भी कैसे आप उस एंट्री को ओपन कर सकते हैं ये मैं आपको जस्ट यहीं पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए ये एंट्री है। जब आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद भी ये एंट्री ओपन नहीं होगी क्योंकि इस एंट्री में लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे जिस भी एंट्री को आपको ओपन करके देखना है उस एंट्री पे जैसे कि आप देख सकते हैं कर्सर में ले गई हूँ, तो जिस भी एंट्री को ओपन करना है वहां कर्सर लेके जाइए, वहीं से आपको प्रेस करना है Ctrl+N। देख सकते हैं ये एंट्री ओपन हो गई है। अगर आपके सीनियर लॉक भी लगा देते हैं तो आप इस एंट्री को ओपन करके इस तरीके से देख सकते हैं। और भी एंट्री मैं आपको शो करती हूँ, जैसे कि कुछ आप पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर कुछ आप पेमेंट देते हैं तो उसमें आपको चेक नंबर देखना होता है कि आपने चेक नंबर सही फिल किया है या फिर नहीं किया है, तो उसको भी आप कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए एक एंट्री मैं आपको यहाँ पे पास करके शो करती हूँ सो दैट मैं आपको उसको शो कर सकूं। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से राइट हैंड साइड से मैं पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे डेट हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि फटाफट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे आपको देखना है। तो जिस भी पार्टी को आप पेमेंट करेंगे यहाँ से उस एंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर को तो यहाँ पे मैं लेजर सेलेक्ट कर ले रही हूँ। सुमन एजुकेशन हब को सपोज कीजिए हम 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं न्यू रेफरेंस रख लेंगे एंड यहाँ पे आपको अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको चेक नंबर फिल करना होता है। तो सपोज कीजिए आपने चेक नंबर ये फिल कर दिया एंड इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये एंट्री हमने यहाँ पे सेव कर ली। अब मैं आपको शो करती हूँ इस एंट्री को। जब आप देखते हैं, सपोज कीजिए आपको देखना होता है कि आपने जो एंट्री की है उसमें चेक नंबर क्या फिल किया है, बट आपके एंट्री में लॉक लगा हुआ है तो आप नहीं देख सकते। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जो शॉर्टकट आपको बता रही हूँ, इस ट्रिक का यूज करके अगर एंट्री पे लॉक भी है तो उस एंट्री को आप अनलॉक कर सकते हैं। यहीं से आपको Ctrl+Enter प्रेस करना है। आप देख सकते हैं एंट्री ओपन हो गई है। तो इस टाइप से टैली प्राइम में आप यूज करके इस ऑप्शन को यूज करके जो भी अनलॉक एंट्री है उसको जो भी लॉक एंट्री है उसको अनलॉक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टैली प्राइम का यूज करके कैसे आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से अगर हमें कुछ भी क्रिएट करना होता है तो हमें क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आज क्रिएट करने वाले हैं स्टॉक आइटम को। तो अंडर इन्वेंट्री मास्टर्स में आपको स्टॉक आइटम का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट में आपकी कंपनी डील करती है। तो यहाँ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उसके स्टॉक आइटम को आपको कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको शो कर रही हूँ जो इलेक्ट्रिकल आयरन होता है, जो प्रेस होता है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल आयरन रख दिया।
अब यहाँ पे एंड में जो इस ब्रांड का नेम है वो ब्रांड नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन है तो ये अगर बजाज का है तो यहाँ पे एंड में आप बजाज मेंशन कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है कि इस नाम का जो स्टॉक आइटम है वो ऑलरेडी क्रिएट है। तो मैं दूसरे नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल आयरन कर देते हैं खैतान कंपनी का। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल आयरन खैतान कंपनी कर लिया है। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे यूनिट अंडर सेलेक्ट करना होता है ग्रुप। तो हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया था इस प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रिकल आयरन, क्योंकि हम आयरन का क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल आयरन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है यूनिट। आप ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप पीसेस में सेल करना चाहते हैं, आप नंबर में सेल करना चाहते हैं, तो वो यूनिट आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। तो सपोज कीजिए इस प्रोडक्ट को मैं नंबर में सेल करूंगी, इसलिए मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल। तो ये टैली आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट पे क्या आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो यस हमें करना है, इसीलिए हम यहाँ पे एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड फिल करनी है। एचएसएन डिटेल, अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है अलाउ एचएसएन एसएससी, इसको आप यस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के लिए एचएसएन वाइज डिटेल शो होगी। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का एचएसएन मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं तो जो आपने प्रोडक्ट का नेम रखा है एज इट इज आपको यहाँ पे रख लेना है। फिर डिस्क्रिप्शन अगर इस प्रोडक्ट का कुछ है तो वो भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद एचएसएन कोड, इस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है वो आपको करना है। जो भी इस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद देखिए टैक्सेबिलिटी में तो हमें यहाँ पे टैक्सेबल रखना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे। उसके बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना % टैक्स रेट अप्लाई होता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है तो हम यहाँ पे 18% टैक्स रेट को वहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई, तो ये गुड्स है इसलिए हम यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने पहला प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है। इसी टाइप से जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है उसके आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक पैन का क्रिएट करके शो करती हूँ। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सीलिंग पैन। जो भी इस पैन का मॉडल है, जिस ब्रांड का है, वो एंड में आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर ये बजाज का है तो हम यहाँ पे बजाज कर देते हैं। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिकल आयरन, जेएमजी, रोटी मेकर। तो हम यहाँ पे फैन का कर रहे हैं इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन लेंगे। उसके बाद आप फैन पीसेस में सेल करते हैं, नंबर में सेल करते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर्स में करने वाले हैं इसलिए मैं नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो यस हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। इस प्रोडक्ट का जो भी एचएसएन कोड है आप उस एचएसएन कोड को यहाँ पे टाइप कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल रखना है एंड इस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने 2 प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। एक मैं आपको और भी क्रिएट करके शो कर देती हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए इलेक्ट्रिकल जेएमजी यानी कि जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। अब जिस भी कंपनी का है वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। जैसे कि हम यहाँ सनराइज का है तो यहाँ पे जो भी कंपनी का जिस भी ब्रांड का है आप मेंशन कर सकते हैं। अब ये रोटी जेएमजी है इसलिए हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जेएमजी का ग्रुप। यूनिट तो इसको आप सेल करेंगे पीसेस या नंबर में तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। इसका एचएसएन कोड जो भी है वो एचएसएन कोड इस प्रोडक्ट का टाइप कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल रखना है एंड जो भी इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होता है उसको
यहाँ फिल कर लीजिए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हम रखेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। इस टाइप से हमने 3 प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया है। एक और मैं आपको रोटी मेकर का क्रिएट करके शो करती हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए जो इलेक्ट्रिकल रोटी मेकर होता है तो हम इलेक्ट्रिकल रोटी मेकर का क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जिस भी ब्रांड का है वो आप एंड में नाम मेंशन कर सकते हैं। अंडर आपको रखना है जो हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है रोटी मेकर, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पीसेस में सेल करते हैं, नंबर में सेल करते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल, सेट एल्ट और जीएसटी डिटेल में यस कर दीजिए। इसका जो भी HSN कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट होता है अप्लाई, मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी रेट है। तो जो भी जीएसटी रेट है आप वहाँ पे वही मेंशन कीजिएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको यहाँ पे 4 हमने ग्रुप क्रिएट किया था, इलेक्ट्रिकल आयरन का, इलेक्ट्रिकल फैन का, GMG का एंड रोटी मेकर का। तो एक एक मैंने स्टॉक आइटम आपको बता दिए कि कैसे क्रिएट करना है। इस टाइप से कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो सेम वे से आपको क्रिएट करना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं तो पीसेस में कर रहे हैं, नंबर में कर रहे हैं वो। उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी रेट अप्लाई करना है आपको, उसका HSN कोड प्रॉपर होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल क्रिएटिंग स्टॉक आइटम। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको सिंपली यस प्रेस करना है तो आप यहाँ स्टॉक समरी में आ जाएंगे जहाँ पे कि आपके सारे स्टॉक्स आपको शो होंगे। तो हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया था, इसलिए सारे हमने जो क्रिएट किए हैं ये ग्रुप आपको शो हो रहे हैं। तो ये सीलिंग फैन का ग्रुप है। यहाँ आपको सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो इस स्टॉक ग्रुप के अंडर में जितने भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए होंगे वो आपको शो होंगे। जैसे कि इसमें हमने 2 क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 स्टॉक आइटम शो हो रहे हैं। तो जितने भी आप क्रिएट करेंगे ड्रॉप डाउन में आपको सारे स्टॉक आइटम शो होंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल आयरन, यहाँ भी आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे इसके अंडर में भी आपको जो प्रोडक्ट क्रिएट है वो प्रोडक्ट शो होंगे। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल आयरन खैतान का एंड इलेक्ट्रिकल आयरन बजाज का हमने 2 प्रोडक्ट क्रिएट किया है। अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं शो होगी क्योंकि हमने भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है। तो इस टाइप से किसी भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जब आप टैली प्राइम में स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम उसमें मिस्टेक हो जाता है। सपोज कीजिए स्टॉक आइटम का जो नेम है वो आपसे गलती से गलत टाइप हो गया, सेव हो गया। अगर आप उसमें ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस सपोज कीजिए कोई स्टॉक आइटम अननेसेसरी आपने क्रिएट कर लिया है और आप उसको नहीं चाहते देखना टैली प्राइम में, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टॉक आइटम में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं एंड कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। यहाँ गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको स्टॉक आइटम में ऑल्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। ऑल्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आपको शो होंगे। मैंने यहाँ पे इतने ही स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं इसलिए हमारे पास सिर्फ इतने ही स्टॉक आइटम शो हो रहे हैं। अगर आपने काफ़ी सारे स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे स्टॉक आइटम के नेम शो होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से उस स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप नाम टाइप कर सकते हैं जिस स्टॉक आइटम में आपको ऑल्ट्रेशन करना है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो मशीन है इस स्टॉक आइटम में मुझे ऑल्ट्रेशन करना है। सपोज कीजिए मशीन को मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को हम मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ मशीन है तो सबसे पहले होम पे आएंगे, हम इलेक्ट्रिकल कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन।
आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी ऑल्ट्रेशन करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक का आइटम हो गया, ग्रुप भी आप यहाँ से चाहें तो ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट अगर आप चाहें तो यूनिट भी आप यहाँ से, पीसेस है अगर आप इसको नंबर में करना चाहते हैं तो आप नंबर में कर सकते हैं। अगर स्टॉक आइटम का जो टैक्स रेट है वो आपसे गलत पिक हो गया है तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे जो स्टॉक आइटम का टैक्स रेट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 18 है, आप इसको 28 करना चाहते हैं, 12 करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी आप चेंजेस करेंगे, सब चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो जो आपने स्टॉक में ऑल्ट्रेशन किया है वो ऑल्ट्रेशन हो के सेव हो चुका है। तो इस टाइप से आप किसी भी स्टॉक आइटम में चेंजेस कर सकते हैं। अब सेकेंड में आपको बताती हूँ, सपोज कीजिए कोई अननेसेसरी स्टॉक है जो आप नहीं चाहते टैली प्राइम में रखना, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो उसको डिलीट कैसे करना है स्टॉक आइटम को, सेम आपको गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पे जाना है एंड उसके बाद स्टॉक आइटम पे एंड यहाँ से उस स्टॉक को चूज कर लीजिए जिस स्टॉक को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ आपको शो करने के लिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल रोटी मेकर मैंने ओपन कर लिया है। अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो यहीं से Alt+D आपको प्रेस करना है। टैली में ऑप्शन आएगा कि क्या आप इस स्टॉक आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो यस प्रेस कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो प्रेस कीजिए। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यस प्रेस कर दीजिए, ये स्टॉक आइटम डिलीट हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको नो करके बैक जा सकते हैं। इस टाइप से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे टैली प्राइम में स्टॉक आइटम में ऑल्ट्रेशन करना है एंड स्टॉक आइटम को कैसे डिलीट करना है। टैली प्राइम को यहाँ पे ओपन कर लीजिए एंड अब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं सो दैट मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ स्टार्टिंग टू एंड। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली से हम भी प्रेस करेंगे एंड यहाँ राइट हैंड साइड से आपको परचेज वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम परचेज की एंट्री करेंगे। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आपने परचेज किया है। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, तो जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जिस पार्टी से आप परचेज करेंगे वहाँ पे इस पार्टी का नेम आपको लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट कर लेना है। अगर लेजर आपके पास क्रिएटेड है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लेजर आपके पास क्रिएट नहीं है, किसी न्यू पार्टी से आप परचेज करते हैं तो Alt+C प्रेस करके एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है इसलिए मैं यहाँ पे लेजर को क्रिएट नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे परचेज कर रही हूँ सुमन एजुकेशन हब कंपनी से। तो यहाँ पे हमने पार्टी का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे परचेज लेजर में हम परचेज सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी सपोज कीजिए 20 है एट द रेट ऑफ 1000 ईच। अब यहाँ पे अगर लोकल पार्टी है तो आपको लोकल टैक्स अप्लाई करना है। इंटर स्टेट पार्टी है तो यहाँ से आपको इंटर स्टेट टैक्स को अप्लाई करना है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी पार्टी जिनसे आप परचेस कर रहे हैं वो लोकल स्टेट की है या फिर इंटर स्टेट की है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ हमारी पार्टी। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहीं पे लेजर पे जाएंगे, यहीं पे आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपकी पार्टी कहाँ की है। तो ये वाली पार्टी हमारी दिल्ली की है, ये लोकल पार्टी है। इसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे CGST मैंने अप्लाई कर लिया है, SGST में अप्लाई कर लेती हूँ एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब आप इस लेजर को ओपन करते हैं आपको पता चलता है कि जो आपने मशीन परचेस किया है, मैं आपको ओपन करके शो करती हूँ। तो यहाँ पे हम लेजर को ओपन कर लेंगे, लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे, देन लेजर वाउचर में जाएंगे एंड जिनसे हमने परचेस किया था उनका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ देखिए हमने जो परचेस किया था ये वाला परचेस किया। सपोज कीजिए ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है 20 पीसेस हमने परचेस किया है, इसमें से सपोज कीजिए 20 में से 20 अगर आपको पूरा रिटर्न करना है तो आप पूरा भी रिटर्न कर सकते हैं अगर मटेरियल आपके अकॉर्डिंग नहीं रिसीव हुआ है। तो सपोज कीजिए ये 20 मशीन में से 10 मशीन वर्क कर रहा है एंड 10 मशीन जो है इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिस वजह से
वो नया तो है बट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो 10 पीसेस जो मशीन के हैं वो आपको रिटर्न करने हैं। परचेज जो आपने किया है परचेज रिटर्न करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। एंड जो आपको परचेज रिटर्न करना है वो आप पार्टी को रिटर्न कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो राइट हैंड साइड से आप देखेंगे आपको डेबिट नोट का वाउचर यहाँ पे कहीं भी शो नहीं हो रहा है। टैली प्लान में जो सारे वाउचर्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग उनको एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे हम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऑल्टर में एंड उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे वाउचर टाइप में। यहाँ देखिए डेबिट नोट, यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको आपको यस करना है। जब आप यस कर देंगे तो इस वाउचर को आप यूज कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे नो है तो इस वाउचर को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये वाउचर यस है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम परचेस रिटर्न करने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर का यूज करके। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से आप यहाँ पे देखेंगे अदर वाउचर्स पे क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ अगर आपने डेबिट नोट का वाउचर एक्टिवेट कर दिया है तभी ये डेबिट नोट का वाउचर आपको यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्टिवेट कैसे करना है मैंने जस्ट आपको बता दिया है, उसी तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है डेबिट नोट। अगर आप सेम डेट में जिस डेट में आपने परचेस किया है मशीन्स को आपने चेक किया, कुछ मशीन्स जो है वो सही नहीं है, अगर आप सेम डेट में रिटर्न करना चाहते हैं तो आप सेम डेट में भी डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है कि कब आप डेबिट नोट इशू करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके डेबिट नोट इशू करें एंड जो इशू होता है उसको क्लियर कर लें। तो हम यहाँ पे सेम डेट में डेबिट नोट को इशू करने वाले हैं। हमने 2 दिसंबर को परचेस किया था एंड सेम डेट में हम यहाँ पे डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे डेबिट नोट, तो इस टाइप से अगर आपके पास डेबिट नोट आइटम वाइज नहीं शो हो रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आपको आइटम वाइज मोड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको वापस कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम वापस कर रहे हैं क्वांटिटी में। तो इसीलिए हम इसकी एंट्री आइटम इनवाइस में करेंगे सो दैट यहाँ पे आइटम भी हम मेंशन कर सकें कितने आइटम कितनी क्वांटिटी में हम रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ देखिए परचेस अकाउंट नेम, तो आपको सेम पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है जिसको आप ये रिटर्न करने वाले हैं परचेस। सुमन एजुकेशन हब हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं, डिस्पैच से रिलेटेड जो भी गाड़ी नंबर है एलआर नंबर है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओरिजिनल इनवाइस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है, जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आप ये परचेज रिटर्न जो डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर सपोज कीजिए हमारा जो इनवाइस नंबर था 123 था। ओरिजिनल इनवाइस डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो इनवाइस का डेट है और जो इनवाइस का नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बायर्स में बिल टू शिप टू सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ देखिए लेजर अकाउंट, तो यहाँ पे आपको ऑल्ट से प्रेस करके परचेस रिटर्न का एक लेजर क्रिएट करना होता है। तो परचेस रिटर्न हम कर लेते हैं क्रिएट, यहाँ पे परचेस रिटर्न अंडर हमें क्रिएट करना है परचेस अकाउंट के, क्योंकि ये जो परचेस हम रिटर्न कर रहे हैं वो हिट करेगा परचेस अकाउंट्स के लेजर को, इसीलिए हम परचेस अकाउंट का लेजर जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इस पे हम जीएसटी एप्लीकेबल करने वाले हैं, क्योंकि जो हमने मटेरियल रिसीव किया है इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होके हमारे पास आया था। तो हम जब इसको वापस करेंगे यानी कि जब हम परचेस रिटर्न करेंगे तो उसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करके पार्टी को परचेस रिटर्न करना है, इसीलिए इसके ऊपर हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा। स्टेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स हम यहाँ पे नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ आप गुड्स रख लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। इस टाइप से आपको परचेस रिटर्न का लेजर क्रिएट करना है। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम, आपको उस आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो आइटम आप वापस करने वाले हैं पार्टी को। तो हमने परचेस किया था इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन हम सेलेक्ट करेंगे
एंड जितनी क्वांटिटी आप रिटर्न कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी यहाँ फिल कर लीजिए। तो हमने 10 क्वांटिटी जो है वो वापस करना है और प्रोडक्ट का जो रेट है सेम रेट आपको रखना है, तो 1000 पे हमने वापस करना है। अब इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है, तो हम CGST एंड इसके ऊपर SGST अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम टैक्स के साथ हम सामने वाली पार्टी को परचेज रिटर्न करने वाले हैं। यहाँ देखिए प्रोवाइड GST डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको यस करना है एंड यहाँ पे आपको रीजन बताना होता है। तो यहाँ देखिए रीजन फॉर इशूइंग नोट, यहाँ टैली आपसे पूछ रहा है कि अगर आप ये जो डेबिट नोट इशू कर रहे हैं इसका क्या रीजन है। तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सेल रिटर्न, पोस्ट सेल डिस्काउंट, डिफिशियंसी इन सर्विसेज तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ से आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं सेलेक्ट करना चाहते आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। सप्लायर्स डेबिट एंड क्रेडिट नोट आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे सप्लायर्स का आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट फिल करना होता है, अगर सप्लायर्स जो आप रिसीव करते हैं वो, एंड डेट। अब हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ देखिए मेन चीज है अगेंस्ट रेफरेंस में आपको क्या करना है। टैली आपसे पूछ रहा है कि ये जो डेबिट नोट आपने इशू किया है वो किस इनवॉइस में आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड होता है, या आप यहाँ रख सकते हैं अगेंस्ट रेफरेंस में ही मैक्सिमम किया जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट इससे अकाउंटिंग प्रॉपरली होती है। इसीलिए हम अगेंस्ट रेफरेंस में उस इनवॉइस के एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में हम डेबिट नोट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस रख लीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पेंडिंग्स बिल शो होंगे। तो यहाँ पे जिस भी बिल के अगेंस्ट में आप ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं वो बिल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3 जो ये इनवॉइस है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में डेबिट नोट इशू किया है, इसीलिए हम इस इनवॉइस को चूज कर लेंगे। अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं कि ये जो 10 पीसेस आप वापस कर रहे हैं ये डिफॉल्ट कंडीशन में था या इसमें कोई भी प्रॉब्लम थी, प्रॉपरली मशीन वर्क नहीं कर रहा था, उसमें कोई भी नॉइस आ रही थी, कुछ भी रीज़न है वो रीज़न आप यहाँ पे नरेशन में मार्क कर सकते हैं। नरेशन ऑलवेज आपको डिटेल में मार्क करना चाहिए। इन फ्यूचर में जब भी आप इस एंट्री को देखें तो वो आपको रिकॉल हो जाए कि किस पर्पज से आपने इस एंट्री को पास किया था। यहाँ पे छोटा सा नोट आप डाल सकते हैं नरेशन में एंड हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो डेबिट नोट है वो इशू कर दिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होने वाला है। ये जो हमने एंट्री पास की है ये कहाँ कहाँ हिट करेगी टेलीग्राम में। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्टी के लेजर में। गो टू में क्लिक करना है आपको, देन वाउचर लेजर रिपोर्ट्स में हम करेंगे क्लिक, लेजर वाउचर्स में, एंड यहाँ से आपको उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेना है जिस पार्टी की रिपोर्टिंग आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं सुमन एजुकेशन हब। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे नीचे हमने परचेस किया था 23,600 का, इसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे डेबिट नोट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाउचर टाइप में डेबिट नोट शो होगा। इट मीन्स कि हमने पहले परचेस किया है उसके बाद हमने डेबिट नोट इशू कर दिया है। डेट आप यहाँ देख सकते हैं एंड वाउचर टाइप जो है यहाँ पे एंड अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड में शो होगा एंड बैलेंस जो है आपको यहाँ पे शो होगा। इस टाइप से पर्टिकुलर पार्टी के लेजर में जाके आप एनालाइज को कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में आप देखना चाहते हैं इस एंट्रीज को, कहाँ पे ये एंट्रीज आपको शो होंगी, गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं एंड यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज में जब आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ देखिए सन्ड्री क्रिएटर्स, यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। अभी वो एंट्रीज इसलिए नहीं शो हो रही है क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं था इस पार्टी का, इसलिए ये एंट्रीज यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं। अब आपको मैं शो करती हूँ कि अब हम GST रिपोर्ट्स कैसे एनालाइज करेंगे। तो हम गो-टू में चलते हैं एंड यहाँ से आपको GSTR2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है, क्योंकि जो परचेज हम करते हैं उसके रिपोर्ट्स को GSTR2 में देखते हैं। तो यहाँ पे GSTR2 रिपोर्ट्स को मैंने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिए तभी आप रिपोर्ट्स को देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिसंबर मंथ को ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए जो हमने एंट्री पास की थी वो आपको B2B इनवॉइसेस के अंडर में शो हो रही है।
यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो जस्ट मैंने भी एंट्री पास की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सरेंडर फी के लिए आपको कैसे क्रेडिट नोट की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, सपोज कीजिए आप किसी से सर्विस लेते हैं, किसी की बुकिंग सर्विस लेते हैं, अपने बाल को बुक कराते हैं एंड ट्रांसपोर्टर की सर्विस आप लेते हैं एंड ट्रांसपोर्टर जो है आपका जो बुकिंग होता है उसके अगेंस्ट में अगर सरेंडर फी इस टाइप का कोई सर्विस आपसे चार्ज करता है, उसके लिए वो पार्टी आपको डेबिट नोट इशू करती है तो वो आपके लिए क्रेडिट नोट होगा। तो उसको आपको कैसे क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री पास करनी है, जो सरेंडर फी सामने वाली पार्टी ने आपको चार्ज किया है डेबिट नोट के थ्रू, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसकी एंट्री हम पास करेंगे क्रेडिट नोट में टैली प्राइम में, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट छोटी सी है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सरेंडर फी जो पार्टी ने आपको डेबिट नोट इशू किया है सरेंडर फी का, वो आप कैसे टैली प्राइम में एंट्री करेंगे, वो आपके लिए क्रेडिट नोट होगा। तो कैसे आप क्रेडिट नोट वाउचर में सरेंडर फी की एंट्री पास करेंगे। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शो करूंगी जो हम सर्विस लेंगे। सपोज कीजिए आप किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस को लेते हैं तो उसकी एंट्री मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद जब पार्टी आपको चार्ज करेगी सरेंडर फी टाइप का अगर कुछ चार्ज करती है तो कैसे उस बिल के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट की एंट्री पास करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस लेने की एंट्री सबसे पहले आपको वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम सर्विस परचेस करने वाले हैं, इसीलिए सर्विस परचेस की एंट्री हम इस मोड में नहीं करेंगे क्योंकि हम सर्विस परचेस कर रहे हैं, कोई गुड्स को परचेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ राइट हैंड साइड से आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस को। ये मोड ओपन हो चुका है। इस मोड में अब हम जो सर्विस लेने वाले हैं उसकी एंट्री को हम यहाँ पे पास करेंगे। तो ये परचेस वाउचर इस मोड में ओपन हो चुका है। यहीं से आपको F2 प्रेस करना है एंड जिस भी डेट में आप एंट्री पास करेंगे वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, जो आपके सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ 111। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर का जो डेट होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। पार्टी अकाउंट नेम, अब आपको यहाँ पे उस पार्टी का नेम टाइप करना है। तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर से आप उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उस पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे एंड उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो सपोज कीजिए जो पार्टी है उसका हम लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे संजय ट्रांसपोर्टर। अंडर हमें रखना है सन्ड्री क्रिएटर्स के, क्योंकि हम जो ये परचेस करने वाले हैं वो हमारे लिए सन्ड्री क्रिएटर्स के ग्रुप के अंडर में जाएगा। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आप यस कर लीजिए। यहाँ पे पार्टी का जो एड्रेस है वो आपको कम्प्लीटली फिल कर लेना है। स्टेट क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसका जो GST नंबर है वो आपको फिल कर लेना है। अब इसको सेव कर लीजिए। तो लेजर आपको इस टैब से क्रिएट करना है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया है।
अब यहाँ से जो सर्विस आप परचेस कर रहे हैं उसका लेजर आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहीं से Alt+C आपको प्रेस करना है एंड उसके बाद यहाँ से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेट चार्जेस नाम से लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेट चार्जेस या फिर फ्रेट इनवर्ड चार्जेस, इस टाइप से भी आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इसके ऊपर हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। एंड यहाँ जो भी इस फ्रेट ट्रांसपोर्टर का जो भी यहाँ पे फ्रेट का जो एसएससी कोड होता है, अब यहाँ पे आपको एसएससी कोड फिल कर लेना है। इस सर्विस का जो भी है आप यहाँ फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है। तो परचेस टैक्सेबल हम कर लेंगे क्योंकि हम लोकल में परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट आपको यहाँ पे अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करेंगे, क्योंकि हम सर्विसेज यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो रेट है वो आप डाल लीजिए। तो रेट के पास कॉलम के पास नहीं आएगा। आप सपोज कीजिए अमाउंट यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 हम कर लेंगे एंड इसके ऊपर आप टैक्स अप्लाई कर लीजिए एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने ये परचेस की एंट्री पास कर ली है। आप सपोज कीजिए पार्टी इसी इनवाइस के अगेंस्ट में आपसे सरेंडर फीस चार्जेस जो है वो ले रही है, तो उसके लिए सामने वाली पार्टी जो है आपको डेबिट नोट इशू करेगी एंड आप उसको एंट्री करेंगे एज अ क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट में एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना है, यहीं से राइट हैंड साइड से आपको अदर वाउचर में जाना है एंड यहाँ से हम क्रेडिट नोट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी से आपको डेबिट नोट रिसीव हुआ है उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने संजय ट्रांसपोर्टर का किया था, तो संजय ट्रांसपोर्टर का आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो जो ओरिजिनल इनवाइस नंबर था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो जो हमारा ओरिजिनल इनवाइस नंबर था वो 111 था, उसका जो डेट है वो आपको फिल कर लेना है। एंड उसके बाद किस सर्विस, अब यहाँ पे किस चीज़ का उन्होंने चार्ज किया है डेबिट नोट, तो उन्होंने सरेंडर फी का किया है। तो सरेंडर फी नाम से हमें एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहीं से हम Alt+C प्रेस करेंगे एंड यहाँ से सरेंडर फी के नाम से आप एक लेजर को क्रिएट कर लीजिए। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो सरेंडर फी हम पे करने वाले हैं वो अल्टीमेटली हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जीएसटी डिटेल में आपको एप्लीकेबल रखना है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ आप यस प्रेस कर लीजिए एंड इसका जो भी HSN कोड है वो SSC कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 18 जो भी टैक्स रेट जो भी है वो टैक्स रेट आपको वहाँ पे फिल कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में हम करेंगे सर्विसेज एंड यहाँ पे जो भी सरेंडर फी वो चार्ज कर रहे हैं, सपोज कीजिए 2000 कर रहे हैं तो 2000 यहाँ पे आपको कर लेना है एंड इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। तो लोकल पार्टी है इसलिए हम CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। अगर इंटर स्टेट है तो IGST आप अप्लाई कीजिए। इस टाइप से हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट भी हम कर लेंगे इसको अगेंस्ट रेफरेंस में। तो आप जिस भी इनवाइस के अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहे हैं उस इनवाइस को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। जो अमाउंट है टोटल अमाउंट इसका है 632360, तो 2360 हम कर लेंगे। यहाँ पे है हमने यहाँ पे इस इनवाइस को सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ, हम बैलेंस शीट में जाएंगे एंड इस एंट्री को आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, गो टू में जाएंगे, उसके बाद आपको बैलेंस शीट में जाना है। करेंट लायबिलिटीज के अंडर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर्स में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे संजय ट्रांसपोर्टर नाम से एंट्री शो हो रही है क्रेडिट साइड में। तो ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमको पे करना है।
अगर आप लेजर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप गो टू में जाइए। उसके बाद आपको जाना है लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर्स में आप जाएंगे। यहाँ से आपको उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने परचेस किया था 15,000। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रेडिट नोट में एंट्री की है 2360। तो अब टोटल जो हमें पे करना है इस पार्टी को 17,360 पे करना है।